सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं डच और ब्रिटिश के बारे में, जिन्हें अंग्रेज भी कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में बात कर चुके हैं। उससे पहले एक वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया था जो हमारी यूरोपियन कंपनियां भारत में आई थी। ठीक है, जिन्होंने लास्ट वाली दो वीडियो नहीं देखी वो जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले करेंगे डच पर, जो कि बहुत छोटा सा पोर्शन है। डचों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा भारत पर, क्योंकि उनके बाद जो आने वाले व्यक्ति थे वो थे अंग्रेज, और अंग्रेज सबसे ज्यादा पावरफुल थे। इसी वजह से ना तो डच टिक पाए ढंग से और ना ही डेनिश और फ्रांसीसी टिक पाए। ठीक है ना, तो आज हम पढ़ेंगे डचों के बारे में। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश यानी अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, देखिए आप 10 बजे लाइव आना। ठीक है, एमसीक्यू लगाने, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी रेगुलर। ठीक है, वो भी जरूरी है, उसमें भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। बस अंतर इतना है कि वो नाम एमसीक्यू के थ्रू करते हैं क्वेश्चंस को, और उसमें आपके लगभग 550-600 के करीब क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, और जो संदीप सर की क्लास होती है उन्होंने भी लगभग 300-400 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आपका काम है केवल उन क्वेश्चन को आराम से कवर करते रहना। 1000 क्वेश्चन वो होते हैं, यदि आप पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आपके लगभग 4000 क्वेश्चन कवर होते हैं चारों ऑप्शंस को देखते हुए। ठीक है, तो 10 बजे लाइव आया करें, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। चलिए हम डच को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, कहीं कहीं पर सन में डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका कारण यह है, कोई बुक मानती है कि भारत में जो अंग्रेज या फिर डच या फिर जो भी आए थे, उनकी जो कंपनी थी, उनका स्थापन का जो समय था उसे मानते हैं। कुछ मानती है जो नॉर्मल व्यापार करने आए थे। ठीक है, हम आगमन का समय देखते हैं। डच जो थे वो 1602 में भारत आए थे। ठीक है, कंपनी का नाम जो था, उनकी कंपनी का नाम जो था, जो कि डच थे, उनकी कंपनी का नाम था बेरिंदे ओस्ट इंडे कंपनी। ठीक है ना, बेरिंदगे। ठीक, बेरिंदगे ओस्ट इंडे से कंपनी। ठीक है, ये था डच कंपनी का नाम। इन्होंने अपना जो केंद्रीय स्थल बनाया वो था पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है बीच वाला, वहां पर इन्होंने अपना केंद्रीय स्थल बनाया, और यहां पर एक सिक्का ढालते थे, अपना एक सिक्का ढालते थे, जिसे क्या कहते थे, पैगोड़ा कहते थे। तो पूछा जाएगा पैगोड़ा किस कंपनी का सिक्का था, तो पैगोड़ा जो था वो डच कंपनी का सिक्का था। ठीक है, कहां पर ढालते थे, तो पुलिकट आंध्र प्रदेश में ढालते थे। यदि बात करें 1759 में अंग्रेजों ने डच को वेदरा के युद्ध में हराकर अपना प्रभाव दिखाया और उन्हें भारत से खदेड़ने की बात की। ठीक है, और डच रहे तो भारत में लेकिन कुछ समय तक, लेकिन उनका बिल्कुल प्रभाव खत्म हो गया। प्रभाव में कौन आ गए, प्रभाव में आ गए ब्रिटिश यानी अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज प्रभाव में आ गए। उसके बाद अंग्रेजों पर बात करते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। देखिए, डच जो थे 1602 में ये भारत आए थे। यदि बात करें कंपनी, तो इनकी कंपनी का नाम बेरिंदगे ओस्ट इंडे से कंपनी था। यदि बात करें इनका केंद्रीय स्थल, तो इनका केंद्रीय स्थल पुलिकट यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो है वहां पर इनका केंद्रीय स्थल था। ठीक है ना, यहाँ पर एक अपना एक सिक्का ढालते थे जिसे कहते थे पैगोड़ा। 1759 में कौन सा युद्ध हुआ, हमारा वेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने किसको हराया, डचों को हराया। ठीक है, और अपना प्रभाव दिखाते हुए फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट ब्रिटिश यानी अंग्रेज। अंग्रेजों की बात करें 1608 में ये भारत आए। यदि बात करें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए एक कंपनी को सौंपा कि तुम जाओ और कहां पर व्यापार करो, ईस्ट इंडीज में। ठीक है ना, वेस्ट इंडीज में तो कोलंबस पहुंच गया, ईस्ट इंडीज में वास्को डिगामा पहुंचा था, यानी भारत में व्यापार करो। ठीक है ना, ईस्ट का इंडिया यानी भारत में व्यापार करो। और उस कंपनी का नाम क्या था, उस कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को 15 वर्षों के लिए आज्ञा पत्र जारी करा, जिसमें कहा कि आप जाइए और ईस्ट इंडीज में व्यापार कीजिए। उस कंपनी का नाम क्या था, उस कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, को आदेश पत्र दिया, जारी कर दिया। और इस समय पर भारत में जो शासन था वो अकबर का था। किसका शासन था, अकबर का भारत में इस समय पर शासन था। ठीक है ना, इस कंपनी में कितने सदस्य थे, 217 सदस्य थे, और इसका कंट्रोल 15 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, 25 सदस्यों वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था। ठीक है ना, तो पूछे इस कंपनी में कितने सदस्य थे, तो इस कंपनी में 217 सदस्य थे। पूछे कि इसका जो संचालन था किसके द्वारा किया जाता था, तो इनका संचालन 25 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था।
ठीक है ना। तो पूछा जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य थे, तो 25 सदस्य थे। और जो हमारी कंपनी थी जिसका नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 217 सदस्य थे। ठीक है, यदि नेक्स्ट बात करें, किंतु अगले राजा कौन बने, अगले राजा बने जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने इस 15 सालों के आदेश को अनिश्चित काल के लिए कर दिया, यानी हमेशा के लिए कर दिया, और अपना एक प्रतिनिधित्व भेजा। ठीक है ना, अपना एक प्रतिनिधित्व भेजा किसके, अकबर के। वैसे तो कहने को अकबर के दरबार में भेजा था, लेकिन उस समय तक जहांगीर का शासन हो गया था। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें हॉकिंस, कौन भेजा था, हॉकिंस भेजा था। ठीक, हॉकिंस ने 1611 में अस्थायी कोठी स्थापित की मूसलीपट्टनम या फिर मसूलीपट्टनम, वर्तमान में इसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं। ठीक है ना, उस समय का मूसलीपट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अगले राजा जो बने जेम्स प्रथम, उसने इन 15 सालों के आदेश को अनिश्चित काल के लिए कर दिया और एक अपना प्रतिनिधित्व भेजा अकबर के दरबार में, अकबर के नाम का पत्र लेके, क्योंकि उन्हें लगा कि अकबर का शासन है इस समय पर। और व्यक्ति कौन थे, तो हॉकिंस थे। ठीक है ना, हॉकिंस पहुंचे कहां पर, अकबर के दरबार में, अकबर का आज्ञा पत्र लेकर। ठीक है ना, अकबर के नाम का। ठीक, और 1611 में इसी व्यक्ति ने, हॉकिंस ने एक अस्थायी कोठी, कैसी अस्थायी कोठी स्थापित की, कहां पर, मूसलीपट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1612 की, तो 1612 में स्वाली में ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को हराया। पहले तो डचों को हराया 1759 में, फिर उसके बाद किसमें 1612 में किसे हराया, पुर्तगालियों को हराया। स्वाली स्थान पड़ता है गुजरात के सूरत में। ठीक है ना, तो स्वाली में ब्रिटिशों ने पुर्तगालियों को हराया, उससे पहले डचों को हराया। अब समझिए कौन पावरफुल रहा, सबसे ज्यादा ब्रिटिश पावरफुल रहे। ठीक है ना, इन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। तो आपको याद रखना है कि स्वाली, वॉर ऑफ स्वाली, ठीक है ना, बैटल ऑफ स्वाली कब हुई थी, तो 1612 में हुई थी। किस किस के बीच, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच हुई थी। ठीक है ना, कौन सी, बैटल ऑफ स्वाली। ठीक, बात करें 1613 में, तो 1613 में प्रथम स्थायी जो फैक्ट्री थी वो सूरत में स्थापित की गई, क्योंकि स्वाली का युद्ध हुआ, उसमें पुर्तगालियों को हराया और अपनी कोठी स्थापित कर दी, कहां पर, सूरत में। स्वाली स्थान भी सूरत में पड़ता था, इसीलिए पुर्तगालियों को हराकर स्वाली के युद्ध में और अपनी कोठी स्थापित कर दी, कहां पर, सूरत में। पूछा जाए अस्थायी कोठी कहां पर स्थापित की, मूसलीपट्टनम में यानी आंध्र प्रदेश में। पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी स्थायी कोठी कहां पर स्थापित की, तो सूरत में स्थापित की। और किसके युद्ध के बाद, स्वाली के युद्ध के बाद। और स्वाली का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो ब्रिटिश और पुर्तगालियों के बीच हुआ। इसमें जीत किसकी हुई, तो ऑब्वियस सी बात है जीत इसमें ब्रिटिशों की हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1615 में। 1615 में टॉमस रो भारत आया और 1619 तक रहा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि टॉमस रो जो था वो भारत में कब आया, तो 1615 में टॉमस रो भारत आया। कितने वर्षों तक रहा, 4 वर्षों तक रहा और 1619 तक भारत में रहा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1639 में, तो फ्रांसिस डे, जो कि मद्रास का संस्थापक कहा जाता है, फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर लिया तथा यहां पर एक कोठी स्थापित की जिसे कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो पूछा जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना किसने की, तो वो था फ्रांसिस डे। दूसरा पूछा जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था उसकी स्थापना कब की गई, तो 1639 में की गई। ठीक है ना, और जो फ्रांसिस डे था वो किसका संस्थापक था, तो मद्रास का संस्थापक था। कौन, फ्रांसिस डे। ठीक है, तो यहां से आपको मुख्य रूप से चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1661 में। 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली रानी के साथ हुई और उन्हें दहेज के रूप में मुंबई मिला और उन्होंने दहेज में जो मुंबई मिला था उसे ब्रिटिश सरकार को दे दिया। किस पर, किराए पर दे दिया। ठीक है, किराए पर दे दिया। तो आपको याद रखना है 1661 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई पुर्तगाली राजकुमारी के साथ और उन्हें दहेज के रूप में क्या मिला, तो मुंबई मिला। ठीक है, और मुंबई को उन्होंने पट्टे पर दे दिया ब्रिटिश सरकार को। नेक्स्ट हम बात करें 1690 में, तो 1690 में सुतनती में जॉब चार्नोव ने एक फैक्ट्री खोली। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो पूछा जाएगा कि सुतनती में, ठीक है ना, किसने फैक्ट्री खोली, तो आपको याद रखना वो थे जॉब चार्नोव। ठीक है ना, जॉब चार्नोव। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्ट विलियम, संस्थापक कौन थे, जॉब चार्नोव थे। ठीक है ना,
फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन थे? वो जॉब चार्नोक थे, जो कि कोलकाता में पड़ता है। यदि बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो चार्ल्स आयर बने। ठीक है, ये जो हमारे थे जॉब चार्नोक, इन्होंने सुतनती, कालीकता और गोविंदपुर तीनों को मिलाकर एक शहर बसाया जिसका नाम था कलकत्ता। ठीक है ना, तो पूछा जाएगा कि कलकत्ता बसाया किसने, तो जॉब चार्नोक ने बसाया, और किन किन क्षेत्रों को मिलाकर, सुतनती, कालीकता और गोविंदपुर। ठीक है ना, इन तीनों को मिलाकर एक शहर बनाया, एक जिसका नाम था कलकत्ता, किसने? जॉब चार्नोक ने। ठीक है ना, और सुतनती में एक फैक्ट्री भी खोली थी, किस सन में? 1690 में। ठीक है, फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन थे, तो वो भी जॉब चार्नोक थे, जो कि हमारा कलकत्ता में पड़ता है। लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है ना, यदि बात करें 1717 में फर्रुखियर ने एक छूट दी, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इन्होंने इतनी व्यापारिक छूटें दे दी, पूरे जहां तक इनका शासन था फर्रुखसियर का, वहां तक पूरी छूट दे दी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ऊपर से अंग्रेजों को यह भी आदेश दे दिया कि आप अपने सिक्के चला सकते हैं। अंग्रेजों ने खूब दबा के अपने सिक्के चलाए और भारत से सगरा धन लेकर वो चले गए। ठीक है, तो इसे कहा गया मैग्ना कार्टा। अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा किसने जारी करा, वो थे फर्रुखसियर, क्योंकि उन्होंने इतनी व्यापारिक सुविधाएं दे दी कि अंग्रेजों को लूटने में बड़ी आसानी हुई। सारे टैक्स माफ कर दिए और ऊपर से इन्हें यह भी आदेश दे दिया कि आप अपने सिक्के भी चला सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन थे, वो थे फर्रुखसियर। तो पूछा जाएगा कि मैग्ना कार्टा अंग्रेजों के लिए किसने जारी करा, तो वो थे फर्रुखसियर। ठीक, तो ये छोटा सा था डच और अंग्रेज। ठीक है, एक बार हम ये देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे उन पर बात कर लेते हैं। जैसे कि डच जो थे भारत में कब आए, 1602 में आए। पूछा जाएगा कंपनी का नाम क्या था, तो वो था बेरिंग दे ओस्ट इंडेसे कंपनी। यदि बात करें ये कहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की, पुलिकट में स्थापित की, और अपना एक सिक्का डालते थे जिसे क्या कहा जाता था, जिसे पैगोडा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पैगोडा कहा जाता था। पूछा जाएगा कि वेदरा का युद्ध कब हुआ, तो वेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। किस किस के बीच हुआ, तो अंग्रेज और डचों के बीच में हुआ। इसमें जीत किसकी हुई, तो अंग्रेजों की हुई। ठीक है ना, जीत किसकी हुई, अंग्रेजों की हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटिश। देखिए ब्रिटिश भारत में कब आए, 1608 में आए। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र जारी किया, जिसमें कहा कि आप जाइए और ईस्ट इंडीज में व्यापार कीजिए 15 सालों के लिए। उस कंपनी का नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ठीक है, ठीक, और किसके नाम से जारी किया, अकबर के नाम से जारी किया। लेकिन जब तक दूत पहुंचता, अकबर के नाम से 15 वर्षों के लिए जारी किया था। इस कंपनी में 217 सदस्य थे और इसका संचालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था, जिसमें कुल 25 सदस्य थे। यदि बात करें अगले राजा बने कौन, जेम्स प्रथम, और इन्होंने इस आज्ञा पत्र को 15 वर्षों से हटाकर अनिश्चित काल के लिए कर दिया, यानी आप जाइए खुलकर व्यापार कीजिए। और एक अपने दूत भेजे विलियम हॉकिंस, ठीक है ना, अकबर के नाम का आज्ञा पत्र लेके। उन्हीं के विलियम हॉकिंस के द्वारा ही 1611 में मूसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एक अस्थायी कोठी की स्थापना की गई। यदि बात करें 1612 में, तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली हुआ, जो कि सूरत में पड़ता है। और इस बैटल ऑफ स्वाली के बाद ब्रिटिशों ने स्वाली में किसे हराया, पुर्तगालियों को हराया, और पुर्तगालियों से उनके सूरत वाले स्थान को लेकर और वहां पर अपनी स्थायी कोठी स्थापित की, किसने, अंग्रेजों ने। यदि बात करें 1615 की, तो 1615 में टॉमस रो भारत आया, 4 वर्षों के लिए भारत में रहा 1619 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1639 में, तो 1639 में मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे में, ठीक है ना, मद्रास को पट्टे पर लिया और एक कोठी स्थापित की, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया। ठीक है ना, पूछा जाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज हमारा कहां पर है, मद्रास में है। इसकी स्थापना किसने की, फ्रांसिस डे ने की। फ्रांसिस डे किसके संस्थापक थे, मद्रास के संस्थापक थे। और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कब की गई, तो 1639 में की गई। ठीक है ना, 1661 की बात करें तो ब्रिटिश राजा थे कौन, चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी हुई किसके साथ, पुर्तगाली रानी के साथ, और उन्हें दहेज के रूप में मुंबई मिला। और उन्होंने मुंबई को लिया और किसे दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, यानी अपने जो सरकार थे उसे दे दिया, किस पर, पट्टे पर।
ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में कौन सा शहर मिला था, मुंबई मिला था, ये पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करें 1690 में सुतनती में जॉब चार्नोव ने एक फैक्ट्री की स्थापना की और साथ ही साथ सुतनती, कालीकता और गोविंदपुर तीनों को मिलाकर एक शहर बसाया जिसका नाम था कलकत्ता। और कलकत्ता में एक फोर्ट विलियम की स्थापना की, ठीक है ना, किसने, जॉब चार्नोव ने, लेकिन इसके प्रथम अध्यक्ष बने चार्ल्स आयर। यदि बात करें मैग्ना कार्टा जारी करने वाला कौन सा राजा था अंग्रेजों के लिए, वो था फर्रुख सियर, जिसने 1717 में सबसे ज्यादा व्यापारिक सुविधाएं दी अंग्रेजों के लिए और उनके लिए एक टैक्स माफ किया, साथ ही साथ उन्हें क्या किया, उनके सिक्के भी चलाने चालू कर दिए, जिससे कि अंग्रेजों को भारत को लूटने में बहुत ही आसानी हुई। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंग्रेज और डचों से। ठीक है, अब हमारे फ्रांसीसी वगैरह बचे हैं, उसे और करके फिर हम अपना नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न इंडिया आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इसी प्रकार पढ़ते रहें। छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके पढ़ने का यही मजा है कि आपको चीजें लंबे समय तक और कंसेप्चुअली याद रहेंगी। ठीक है, वरना एक वीडियो में पढ़ाना भी पॉसिबल था, हो जाता है एक वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से रिवीजन करते रहना और साथ के साथ खुद नोट किया करें। ठीक है, खुद नोट किया करें, है कितना, जरा सा है, आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे नोट करने में। आपके पास हमेशा नोट्स रहेंगे, हो सकता है आपकी PDF डिलीट भी हो जाए। ठीक है, लेकिन आपके नोट्स डिलीट नहीं होंगे जो आप बनाओगे, तो अपने नोट्स लगातार बनाते चलना, कोई दिक्कत हो तो बताना ग्रुप में। ठीक है, और अच्छे से रिवीजन करो जितना हो सके। रात को 10 बजे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आया करें ताकि आपका रिवीजन हो सके MCQ के थ्रू भी। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप अपना अच्छे से नोट करके अपना रिवीजन कर लेना। जो अब तक की 3 क्लास हो चुकी हैं, किसके ऊपर, यूरोपियन कंपनी के आगमन के ऊपर। सबसे पहले हमने ओवरव्यू लिया था, उसके बाद हमने पुर्तगालियों को पढ़ा था, आज हमने डच और अंग्रेजों के ऊपर बात की। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसियों के ऊपर। तो इस प्रकार आप बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।